हेलो माय पुकीज़, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त रिया एंड वेलकम बैक टू। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इफ एल्स स्टेटमेंट में। इससे पहले कि हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करें, लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस एनिमेशन वीडियो। जिस तरह आपने उस एनिमेटेड वीडियो में देखा, बस उसी तरह उतना ही सिंपल है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे उस वीडियो में वो कार रुक गई थी रेड सिग्नल के आने पर, उसी तरह हमारा कंपाइलर भी रुक जाता है इफ, एल्स इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट को देखकर। इफ की कंडीशन अगर सही हुई तो वो कंपाइलर उसे रन करता है और वहीं स्टॉप हो जाता है। पर अगर एल्स इफ की कंडीशन सही हुई तो वो कंपाइलर उसको चेक करता है और आगे का इफ भूल जाता है। पर अगर एल्स की कंडीशन सही हुई तो वो कंपाइलर एल्स की कंडीशन को चेक करता है और एल्स को रन करता है। तो चलिए इसे समझते हैं एक क्विक एग्जांपल के साथ। आज का हमारा पहला कोड होने वाला है चेक whether the number is even or odd। ये जो मैंने किया है वो है एक सिंगल लाइन कमेंट जिसकी सिंटैक्स होती है डबल टाइम स्लैश से। तो अगर आपको कोई भी सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो डबल स्लैश करके कर सकते हो। ये सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, आपका कंपाइलर इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा अपने कोड में। पर अगर किसी को मल्टी लाइन कमेंट करनी हो तो उसका सिंटैक्स ये है। उसका सिंटैक्स है स्लैश करके स्टार, और जो भी आपको वर्ड पेस्ट करना हो, जितने भी टाइम्स पेस्ट करना हो, जितनी भी लाइंस में पेस्ट करना हो आप कर सकते हो। पर जैसी उसकी सिंटैक्स स्टार्टिंग में थी उसी की उल्टी करनी पड़ेगी एंड में। जैसे इसमें था स्लैश करके स्टार, वैसे ही इसमें होगा स्टार करके स्लैश। तो इट्स सिंपल। हमारा कंपाइलर देखना इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा। सो नो आउटपुट रिसीव्ड। तो चलिए इसे डिलीट करते हैं और चेक करते हैं वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड। हम हमारा कोड स्टार्ट करेंगे वापस भगवान जी का नाम लेके, #include studio.h। फिर आएंगे हमारे हीरो इंटीजर मेन। आई होप आपको इतना याद होगा, हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। फिर आएगा कर्ली ब्रेसेस एंड फिर आएगा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्यों आया? क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारा आगे का कोड नंबर होने वाला है और वो होने वाला है इंटीजर टाइप बेस्ड, जो मैंने इससे आगे वाले पेज में बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार वो रेफ़र कर लीजिए और फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, तो हम करेंगे पहले प्रिंटफ। उसकी सिंटैक्स एंटर और नंबर। ये नंबर एंटर करेगा यूज़र, यानी जो ये कोड रन कर रहा है वो एक नंबर एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू हिज विश, और अब वो नंबर एंटर करेगा उसको कंपाइलर को स्कैन करना पड़ेगा। तो हमें करेंगे स्कैन एफ। ये जो नंबर कंपाइलर देता है, आई मीन यूज़र देता है, उसे स्कैन करवाता है इंटीजर नंबर के साथ कि क्या ये नंबर सही है, आपने कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं डाल दिया है, कोई एरर तो नहीं आएगी। उसका सिंटेक्स रहता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में %d। %f डालेंगे अगर फ्लोट हो, और अगर बाकी कुछ भी हो तो वो भी मैंने आगे वाले पेज में डाला है, तो रेफ़र कर लो कि फ्लोट के लिए क्या, इंटीजर के लिए क्या, कैरेक्टर के लिए क्या। फिर करेंगे हम एंड बटन। एंड जो ऊपर दिया हुआ है इंटीजर के साथ वो हम करेंगे पेस्ट। जो ये वाले इंटीजर के साथ दिया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ओके, सो अब हम डालेंगे हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, हमारा मेन काम। इफ़ के बाद आएगी उसकी कंडीशन।
इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू, डबल बार इज इक्वल्स टू डालेंगे तब जाके एक सिंगल इज इक्वल्स टू आता है. इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0 then curly bracket enter. then हमें प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ दिस नंबर इज इवन. अगर नंबर 2 से डिवाइड बाय हो तो वो इवन है और अगर नहीं तो वो ऑड है. अब हम इस कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे और एल्स करेंगे. एल्स में कंडीशन डालना ज़रूरी नहीं है, मैंने इससे पहले भी बोला है. एल्स का ब्रैकेट, एल्स में कंडीशन डालोगे तो एरर आएगी, ठीक है. तो एल्स में कंडीशन नहीं डालते क्योंकि कंप्यूटर में भी इतना तो दिमाग है कि अगर ये नहीं हुआ तो वही होगा ऑफ कोर्स. तो दिस नंबर इज ऑड. ओके, अब हम करेंगे एल्स का ब्रैकेट क्लोज. अब मूवी में आएगी हमारी हीरोइन, तो हीरो को उसकी हीरोइन मिल गई. इसी के साथ हमारा कोड होता है समाप्त. चलो कोई भी रैंडम नंबर डाल देते हैं, जैसे 16. अब 16 को देखते हैं कंपाइल कर पाता है या नहीं. एंटर अ नंबर, दिस नंबर इज इवन. ओके, सो आवर कोड इज सक्सेसफुल. इसी के साथ हमारा सेकेंड वीडियो भी ख़त्म होता है. आई होप आपको ये कंपाइलिंग वाला समझ आया हो, और ये कोड मैं आपको बाजू में दे दूँगी ताकि आप खुद भी ये प्रैक्टिस कर सको. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.